जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं माइकल मोजेस, शिवसेना उप विभाग प्रमुख, नायगांव ईस्ट कॉलोनी विभाग। दोस्तों, मैं लाइव आया हूँ तो डेफिनेटली अपडेट देने के लिए ही मैं आता हूँ। जैसे कि मैं 3-4 दिन पहले अपडेट देने के बाद कंटिन्यूस हमारी कॉलोनी विभाग में केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। पहले एक ओवरऑल दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद जो क्या डिसीजंस होने वाले और क्या करने वाले इसके बारे में मैं आपको अपडेट देता हूँ। पहले अपडेट ये है कि कोविड-19 केसेस अब तक, मतलब अभी इस वक्त तक 11 है टोटल। 5 अजंता 12, 1 सिटीजन स्टूडियोज़, 1 सिटीजन D2, 2 पर्रा नगर 9 नंबर बिल्डिंग और 2 साई इनक्लेव। तो टोटल 11 केसेस हमारे कॉलोनी विभाग के अंदर है। दोस्तों, बात पैनिक की नहीं है, बात है कि बार बार कोई आपको समझाता है तो आप लोग उस चीज़ को समझना चाहिए। आप लोग सब इस कॉलोनी विभाग के एजुकेटेड लोग हैं और मुझे लगता है कि जब एजुकेशन आपके साथ है, जब आप लोग गूगल पे चेक करते हो, जब आप टीवी पे देखते हो, आप स्टडीड लोग हो। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, खास करके जब आप मार्केट जाते हो। नहीं, डेली हमेशा के अपडेट्स में बोलता हूँ, एटलीस्ट 3 मीटर्स का डिस्टेंस पे रख के आप लोग बात करिए। जितना आप इसको मेंटेन करेंगे उतना अच्छा है। मास्क पहनिए। मास्क क्यों पहना जाता है? ताकि जब आप 3 मीटर्स के डिफरेंस में जब आप बात करते हो, आपकी जो ब्रेथ है वो दूसरे को लगना नहीं चाहिए। आप लोग समझे कि कॉलोनी विभाग में अब केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कंटिन्यूसली डॉक्टर्स से, हमारे जो सोशल लीडर्स हैं यहाँ के, इनसे जब हम लोग बात करते हैं तो समझ में आ रहा है कि वी आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ केसेस आउट हियर। कोशिश है कि चलो कुछ ना कुछ करें। सभी सोशल वर्कर लोग आपकी, कभी कोई बिल्डिंग में सैनिटाइजिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, कोई आपको एक्सीडेंट की गोलियां दे रही है। हर सोशल वर्कर आप लोग के साथ में खड़े रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए, पर उनका भी कुछ ना कुछ एक लिमिटेशंस होता है। आप लोग एज अ रेजिडेंट, आप लोग क्या करना चाहिए कि आप लोग को भी आपका जवाबदारी समझना चाहिए, बिकॉज योर सेफ्टी इज़ इन योर हैंड्स। अब मैं ज़्यादा ये चीज़ पे, सोशल डिस्टेंसिंग पे बोल के टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मूड है नहीं। आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी कोई कोविड-19 पेशेंट हमारे एरिया में मिलती है, पॉजिटिव पेशेंट, तो प्लीज़ आप लोग उस फैमिली को इतना इल ट्रीट मत करिए कि भाई उसके पास कोई बात नहीं करना चाहिए, पाव वाला को रोका जाएगा, वेजिटेबल वाले को रोका जाएगा, कि उस बिल्डिंग वाले को टोटल, मतलब ऐसा होता है कि एक फैमिली को पॉजिटिव मिलता है तो उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को ही एक कोविड-19 पॉजिटिव के नज़र से आजकल पब्लिक देखने लग गई। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था पर्रा 9 नंबर बिल्डिंग में, कि वहाँ पर कोरोना पेशेंट हुआ, नगर सेवक गया था, सोशल वर्कर्स लोग गए थे, और वहाँ पर ऐसा देखा गया कि पूरा बिल्डिंग और जो आजू बाजू की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को इतना डरावना नज़र से देख रहा था कि जैसे कि उस बिल्डिंग में सभी जो रहने वाले सबको कोरोना हो चुका है। प्लीज़, जैसे कि आप लोग जब कोई पॉजिटिव पेशेंट रिकवर होके आते हैं, आप लोग क्लैपेंस करते हो, फ्लूर माला चढ़ाते हो, वैसे ही जब कोई पॉजिटिव पेशेंट आपको मिलता है, प्लीज़ आप लोग उनको एक सपोर्ट, कम से कम उनके सामने नहीं जाते हो, पर एक सपोर्ट तो दीजिए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया में उसको घुमा दिया और उसके ऊपर एक डर का माहौल पैदा करिए, ऐसा मत करिए। एक सपोर्ट सिस्टम दीजिए, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं कि ये लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो दे आर स्केर्ड, पर आप लोग का एक पॉजिटिव वर्ड, एक हिम्मत वाली वर्ड उनको, एक उनकी फैमिली को एक सपोर्ट देती है। अभी जैसे कि आपको मालूम है, जो केसेस और सिम्टम्स जो एकदम हाई रिस्क चल रहे हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर दाखिल किया जा रहा है। बाकी जो थोड़े लेवल में कम है, जैसे फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया, दे आर गोइंग टू बी इनटू अंडर होम क्वारंटाइन ओनली। जो भी मेडिकेशंस है वो उनको ही देना है, घर में ही रखना है, बिकॉज क्योंकि हॉस्पिटल्स की कमी है। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल्स की कमी है, ठीक है। खास करके सीनियर सिटीजन्स को तो आज सुबह का ही केस है, गोकुल 68 बिल्डिंग से मुझे फ़ोन आया, क्या करें, मेरे फैमिली इधर, मेरे सास को जो बहुत एजड है उसको कोई डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स एडमिट नहीं कर रहे। आप लोग खुद समझिए कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स भी कहीं ना कहीं उन लोग की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब एक और एक विषय है जो बहुत कंसर्न की मैटर है। जब भी वीवीएमसी, ठीक है, ये जब भी वीवीएमसी किसी बिल्डिंग को सील करती है, वो एक बैनर डाल देती है वहाँ कि बाबा ये बिल्डिंग में कोविड-19 है, तो प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विंग और दिस बिल्डिंग।
हमारे जो माजी उपविभाग प्रमुख थे केतन भाई गागर, उसने सजेशन दिए सुरेंद्र पाटिल ठाकरे जो जी वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर को कि सर आप उस बैनर के नीचे कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दीजिए, मोबाइल नंबर, भले वो स्थानिक सोशल वर्कर्स हो, स्थानिक लीडर्स हो, या कोई ऑफिसर इंचार्ज हो, या डॉक्टर्स हो, ताकि अगर उस सोसाइटी में कोई चीज़ की इमीडिएट हेल्प लगती है तो उन लोग कोई ना कोई किसी ना किसी को तो फ़ोन करे। खास करके जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके घर वाले अगर घर में हैं, क्योंकि उनको तो पूरी बिल्डिंग उनको बंद कर दी थी, तो कम से कम कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो फ़ोन करके किसी चीज़ की सहायता अगर उनको चाहिए तो उनको हेल्प मिल सके। आप ये नहीं समझो कि किसी को 14-15 डेज़ के लिए अगर आप होम क्वारंटाइन करते हो, उसके घर में राशन, अन्नदान, ये सब चीज़ की प्रोविज़न होनी चाहिए, बट ये चीज़ नहीं हो रही है। उनको एक, मुझे लगता है जेल से भी बदतर ज़िंदगी उनको मिलती है। तो प्लीज़ अगर वीवीएमसी को ये सजेशन लगता है कि भाई ये वैलिड है, तो प्लीज़ आप लोग आपके जो बैनर के नीचे कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स रखिए। ये एक सजेशन है, बाकी डिसीजंस आपके वीवीएमसी नोज व्हाट टू डू राइट, क्योंकि वीवीएमसी अपना रोल बखूबी निभा रहा है। हेड्स ऑफ टू द एंटायर टीम। मैं आज भी वीवीएमसी को तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ कि दे आर डूइंग देयर जॉब, वी डोंट हैव टू टेल देम। मैं सभी लोकल लीडर्स के लिए भी वंस अगेन बहुत थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि दे आर गिविंग यू इम्यूनिटी टैबलेट्स। ठीक है भाई, ये जो सरकार की तरफ से कोई फ्री टैबलेट्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, यू हैव टू स्पेंड मनी टू बाय दिस टैबलेट्स। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स। सैनिटाइजिंग भी जो कंटिन्यूस हो रहा है यहाँ पर, आज भी काफ़ी सोसाइटीज़ में सैनिटाइजिंग हो रहा है, बिल्डिंग सैनिटाइजिंग हो रही है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ सभी सोशल वर्कर्स को। अब विषय आ रहा है कि जैसे डॉक्टर मुर्के साहब से कंटिन्यूस हमारी बातचीत चल रही है कि डॉक्टर व्हाट इज़ द बेस्ट वी कैन डू फॉर दिस एरिया। तो आज डॉक्टर साहब से जब मेरी बात हुई तो डॉक्टर साहब ने बोला आई थिंक वी रिक्वायर एम्बुलेंस सर्विसेज मोर ओवर हियर, एम्बुलेंस सर्विसेज मोर ओवर हियर। डॉक्टर ने जैसे बोला वी हैव अराउंड टू सिंपल एम्बुलेंसेज, देखिए जिसमें कोविड-19 पेशेंट ऑब्वियसली लेके नहीं जा सकते, और कार्डियक एम्बुलेंसेज की ज़रूरत है। तो जैसे अपडेट मिला, शिवसेना की पूरी टीम हमारी कमेटी बैठ के कलेक्टिवली एक निर्णय लिया कि वी विल बी प्रोवाइडिंग यू अ फ्री एम्बुलेंस सर्विस। मैं क्लियर कट कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर द पीपल ऑफ नायगांव ईस्ट कॉलोनी विभाग ओनली। शिवसेना शाखा पर्रा नगर के तरफ से आपको फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दिया जाएगा। फ्री मतलब पेट्रोल, ना आपको पेट्रोल भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई ड्राइवर कॉस्ट देना पड़ेगा। पर ये एम्बुलेंस सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ वसई विरार शहर महानगर पालिका के हद में ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगा। मतलब आपको किधर भी जाना है, दवाखाना जाना है, तो वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो हद है, मतलब यहाँ से लेके विरार तक, यहाँ से लेके वसई तक, यहाँ से लेके नावसुबारा तक, ये आपको जो हद है वसई विरार से, इसको आप लोग को फ्री फैसिलिटी दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग को मैं 2 नंबर देता हूँ। हमारे माननीय शाखा प्रमुख साहब संतोष कांसे का नंबर है 8329554313। मैं रिपीट करता हूँ, माननीय संतोष कांसे जो हमारे शाखा प्रमुख हैं पर्रा नगर के, 8329554313। और दूसरा नंबर है हमारे पर्रा नगर के शाखा सचिव मंगेश चौहान जी का, 8237708783। मैं वापस रिपीट करता हूँ, 8237708783। मंगेश चौहान सर और शाखा प्रमुख कांसे सर को थैंक यू कि आप लोग ने अपफ्रंटली आके आपके नंबर्स ये सर्विसेज को दिए हैं। ठीक है, बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, हमेशा यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी पार्टी के आप लोग के सहायता में हमेशा रहता है। मैंने बहुत करीबी देखा है कि मतलब जो यहाँ के सभी लीडर्स ने, कोई खाना देता है, कोई टैबलेट्स दे रहा है, सैनिटाइजिंग हो रहा है। ठीक है, मुझे किसी एक वक्त को या टीम को किसी को क्रेडिट की बात ही नहीं है। ये क्रेडिट नहीं है, ये सर्विस है। ये जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स आपको दे रहे हैं, ये सर्विस है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग ये सर्विस यूज़ करिए।
पर आप लोगों की जो सिक्योरिटी है वो आपके हाथ में। मैं लास्ट टाइम आपको कुछ बता रहा हूँ कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग 3 मीटर्स का डिफरेंस रख के बात कर लीजिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, बिकॉज नाउ यू नेवर नो कि कब क्या होगा। वी आर अवेटिंग अ लॉट ऑफ अदर रिपोर्ट्स, स्वैब टेस्ट के रिपोर्ट्स, ठीक है, कमिंग डेज में हम लोग को पता नहीं कि और ये फिगर्स कितने बढ़ेंगे, पर मैं माइकल मोजेस शिवसेना विभाग प्रमुख आपको अपडेट्स देते रहूँगा, ठीक है। पर प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपकी अपनी सेफ्टी रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।